नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिज़नेस कैसे करें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बिज़नेस वो करो जो फौलाद सा टिकाऊ हो, जहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट चुटकियों में निकल जाए, हाथों हाथ बिके। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस से रूबरू कराने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें प्रोडक्ट की बहुत ही हाई डिमांड है। चाहे सरकार हो, गवर्नमेंट हो, या इंडिविजुअल्स हो या प्राइवेट प्लेयर्स हो, हर आदमी इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है आजकल। और ये प्रोडक्ट बनता है एक मशीन से, और आज उसी मशीन की जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उस यूनिट में मैं आया हूँ। और इस मशीन से दोस्तों हर रोज़ 4000 प्रोडक्ट निकल सकते हैं। 4000 आइटम बनाती है मशीन, और हर आइटम पे दोस्तों कम से कम जो मैन्युफैक्चरर है इस मशीन का, उनका दावा है कि 2 से 3 रुपये बचता है। यानी कि 1,20,000 आइटम हम इस मशीन से एक महीने में बना सकते हैं। और मैं कहता हूं कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी अगर हम रखें और 2 रुपये पर आइटम भी हम बचाते हैं तो 2,40,000 रुपये आप महीने में कमा सकते हैं। मैं कहता हूं ना करते भी सारे खर्चे निकालने के बाद 2 लाख रुपये हर महीने आपकी कमाई का ये साधन है। तो ऐसी मशीन से आपको रूबरू कराने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जो मशीन मैन्युफैक्चरर है वो एक स्पेशल ऑफ़र देने वाले हैं। यानी कि आप बहुत ही कम लागत से, बहुत ही कम पूंजी से, बहुत ही कम निवेश से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस गजब से कारोबार के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई कारोबार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो वो है पेवर्स ब्लॉक यानी इंटरलॉकिंग टाइल्स का कारोबार। हर गांव, छोटे कस्बे, शहर और मेट्रो सिटीज़ में इन इंटरलॉकिंग टाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जिस तरह से सरकार का फोकस विकास पर है, रोड्स बन रही हैं, पेवमेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की बहुत ज़रूरत है। तो इस कारोबार के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा के सेक्टर 68 में अल आइन टाइल्स मशीनरी में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर इकबाल खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर बिज़नेस कैसे करें में आपका। सर, आपका भी स्वागत है अल टाइल्स मशीनरी में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इकबाल भाई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी फैक्ट्री विज़िट करने की इजाज़त दी, मौका दिया। मेरे दोस्तों को एक कारोबार जो बहुत अच्छा कारोबार है, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है, ऐसा कारोबार जो आप मेरे दोस्तों को दे सकते हैं। तो उस कारोबार के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि इस कारोबार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि कम पूंजी में बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है और ये हमारी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया है। आपने देखा होगा छोटे छोटे गाँव में, ग्राम पंचायत में ये सभी टेंडर्स पास हो रहे हैं, पर सरपंच वगैरह को टेंडर दिए जाते हैं, जिससे कि फिर वो आगे ठेकेदार हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, उन सबको ये देते हैं, फिर वो आगे उनको लगाने के लिए ठेकेदार वगैरह को टेंडर देते हैं। तो सभी को रोज़गार मिल रहा है, इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा, आप देख रहे हैं कि पानी का जो स्तर है बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए, इसमें क्या है, जो गैपिंग होती है, इंटरलॉकिंग हम लगाते हैं तो बारिश का पानी इसमें स्टोरेज होता है, पानी का जल स्तर जो है हमारा लेवल बना रहता है, वो डाउन नहीं होता है, पानी की समस्या भी नहीं होती है, ये चीज़ है। और बाकी हम जैसे आरसीसी रोड को तोड़ देते हैं तो उसको ठीक नहीं कर पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें क्या है, हम इंटरलॉकिंग टाइल्स है, इसको निकाल के उसी जगह फिक्स कर देंगे तो हमारा वही वैसा की वैसा ही रोड बना रहता है और बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब शहर गांव की खूबसूरती मतलब एक नए लेवल पे पहुंच जाती है, मैं समझता हूं। इकबाल जी, तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि जो मेरे दोस्त ये कारोबार करना चाहते हैं
तो इस कारोबार को करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सेटअप में क्या क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? मैं आपको बता दूं सर, इसमें रिक्वायरमेंट के लिए हमें 25 बाई 25 का एक शेड चाहिए होता है, जिसके नीचे हमारी मशीनें आ जाएं, और इसका रॉ मटेरियल जो होता है स्टोन डस्ट है, रोडी है, सीमेंट है, ये चीज़ें चाहिए होती है। इसकी हमारी ये लोकल एरिया में मिल जाती हैं आराम से। और मशीनें हैं इसमें, जो हमें मशीनों की जो ज़रूरत पड़ती है, 2 वाइब्रेशन टेबल, एक कॉन्क्रीट मिक्सचर, एक कलर मिक्सचर, एक सपोर्टिंग टेबल, ये 5 मशीनों की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। हमें मशीनों के लिए एक सेट डालना है जो 25 बाई 25 या 30 बाई 30 का हम डाल करके मशीनों को उसके नीचे रख सकते हैं, जिससे लेबर, धूप है, बारिश है, उससे भी बची रहे और मशीनें भी बची रहें। जी जी। बाकी हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं, उसको हमें बाहर रखना है, उस सेट से बाहर रखना है, जिससे इसमें ये बारिश में, धूल में किसी में ख़राब नहीं होगी। बारिश पड़ेगी उतनी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी इसके अंदर, तो ये हमें बाहर भी रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मोल्ड चाहिए होंगे? इसको बनाने के लिए हमें मोल्ड चाहिए। आप कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे कि एक देख रहे हैं आप, जिगजैग है, आई शेप है, इसमें और भी आते हैं 12 बाई 12 के चेकर्ड है, स्कॉर्पियो है, मिलानो है, तो वो सारे डिज़ाइन हम इसी मशीन पे बनाएंगे। ओनली हमें फ्रेम चेंज करना है बस, सारे डिज़ाइन इसी मशीन पे बनेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं मेरे दोस्तों को बता दूं कि जो पूरा बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, जैसा इकबाल भाई ने बताया है, मशीनरी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत छोटा सेटअप होता है, देखने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको हम बोलते हैं कंक्रीट मिक्सचर। जी, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंक्रीट मिक्सचर कहलाता है और देखने में बड़ा खूबसूरत है। एक टॉय जैसा बनाया इकबाल भाई ने आपके दिखाने के लिए, और इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन टेबल। जी, इसमें नीचे एक मोटर लगी होती है और वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट करती है बेसिकली, है ना, जिससे जो मोल्ड्स होते हैं, जैसे वो मोल्ड मुझे अगर आप दिखाएं, जी जी जी, तो ये जो मोल्ड इस पे आता है, ये चूंकि मोल्ड बड़ा है, ओरिजिनल साइज़ है, और ये टेबल एक डेमो साइज़ है, एक टॉय की तरह है, तो यहाँ पर ये मोल्ड रखा जाता है। तो जब ये वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेट करके आगे जाती है, और इसमें जो आपके रोडी कंकड़ या जो भी आप स्टोन डस्ट वगैरह डालते हैं, हार्डनर है, वो कलर है, वो सब इसमें पूरा सेट होके धीरे धीरे निकलता है। और इसमें से जो बबल्स होते हैं, इसमें आप देखिए होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, तो ये बबल्स उसमें से निकल जाते हैं और पूरा आपकी रोडी कंक्रीट अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन टेबल का काम है। पर वाइब्रेशन टेबल से पहले ज़रूरत पड़ती है आपको एक कलर मिक्सचर की। मैं बता देता हूँ जी, इसको अगर हम उठा के दिखा सकें। आप, ये है कलर पेन मिक्सचर। इसकी हमको सबसे पहले ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अगर कलरफुल टाइल्स बना रहे हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन है, ग्रे है, जो भी कलर हमें बनाना है, तो फ्रंट लेयर इसी में बनेगी। फ्रंट लेयर का हमें पहले पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद हमारी ये वाइब्रेशन टेबल इसके साथ रहती है। सेटअप को आपको मैं बता देता हूँ। हमने सबसे फर्स्ट में कलरफुल लेयर बना लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें मोल्ड के अंदर इसमें से पेस्ट लेना है। पेस्ट लेकर के इस वाइब्रेशन टेबल के ऊपर इसका पूरा वाइब्रेट करना है, पूरा यहाँ तक। ये होल्स जो आप देख रहे हैं, ये होल इसलिए होते हैं कि हमारी टाइल के अंदर पिन होल्स होते हैं छोटे छोटे, उस पिन होल को ये खत्म करता है, बबल्स वगैरह को खत्म करने के लिए। पूरा वाइब्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक करना है हमको। वाइब्रेट होने के बाद हमें बैक लेयर का मसाला इसमें बनेगा, कंक्रीट मिक्सचर जिसको हम कहते हैं। कंक्रीट मिक्सचर को हम इस पे यहाँ पर अनलोड कर देंगे, वहाँ से कंक्रीट मिक्सचर इसमें डालेंगे। अच्छा, इस पे ये स्टैंडिंग टेबल है। जी, स्टैंडिंग टेबल इसमें हम कंक्रीट मिक्सचर को रख देंगे। कंक्रीट मिक्सचर, इस कंक्रीट मिक्सचर से जो भी मसाला निकलेगा उसको हम इसके ऊपर निकालते हैं। अच्छा, उस पे इसको रख के इसमें बैक लेयर डाल देते हैं। उसके बाद दूसरी टेबल पे हमें वाइब्रेट कर देना है, यहाँ से लेके लास्ट तक। तो वो तो कलर उस वाली टेबल से कलर सेट हो गया, और इससे आपका पूरा कंक्रीट सेट हो जाएगा, बैक लेयर वाला। और उसके बाद में जो मोल्ड जो है उसका डीमोल्ड कर लेंगे एक रात रखने के बाद। जी, और डीमोल्ड करने के बाद में ऐसा टाइल्स बन के तैयार हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत डिजाइन है, कलरफुल टाइल्स। आप जो भी कलर बना सकते हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस होती है दोस्तों। मतलब मैं कहता हूँ कि ये विकास हमारे जो गाँव का, शहरों का, कस्बों का, या छोटी छोटी जगहों पे हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ खूबसूरती भी दिखनी चाहिए। तो हमारा भारत देश बड़ा खूबसूरत दिखेगा। तो आप एक तरह से देश के विकास में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो आप इतने कम सेटअप से आप शुरू कर सकते हैं ये बिज़नेस। तो इकबाल भाई, मेरे को ये बताइए कि ये बिजली की जो आवश्यकता है, इसमें सिंगल फेज की आवश्यकता पड़ेगी या तीनों फेज लगानी पड़ेगी? मैं आपको बता दूं, इसमें सिंगल फेज भी हम मोटर देते हैं। कस्टमर कहता है कि मेरे गांव में 3 फेज नहीं है, कमर्शियल मीटर नहीं है, तो उसके लिए हम सिंगल फेज का मोटर इसमें लगा के देते हैं
जिससे आप सिंगल फेस पे मशीनों को चला सकते हैं। कस्टमर को हमें पहले बताना होता है जिससे कि हम मोटर वो सेट कर सकें इसमें। अगर आपको कमर्शियल मीटर है, 3 फेस की लाइन है, तो हम 3 फेस की मोटर इसमें लगा के देते हैं। जी। आप इसमें जो वाइब्रेशन टेबल्स हैं जी, इसमें मोटर इसके साइज़ क्या होते हैं और उसमें क्या मोटर किस तरह से लगती हैं? जी मैं आपको बता दूं, इसमें साइज आते हैं 10 बाई 2.5, 11 बाई 2.5 और 12 बाई 2.5। फिर उसके बाद आता है 10 बाई 3, 11 बाई 3, 12 बाई 3। सबका साइज अलग अलग है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आप जैसे चाहते हैं, मैं भाई स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी स्टार्टिंग करनी है, तो आपके लिए 10 बाई 2.5 स्टार्टिंग में लगता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है, गवर्नमेंट टेंडर मिला है, तो आप बड़ा साइज ले सकते हैं। पर डे इसकी जो है प्रोडक्शन की भी वो बढ़ जाती है। अगर हम टेबल जैसे 10 बाई 2.5 लेते हैं तो 2 से 4,000 पीस पर डे बना सकते हैं 10 बाई 2.5 में। जी जी, 10 बाई 2.5 में। और अगर हम इसमें टेबल का साइज बढ़ाएंगे तो हमारी उसमें और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब वो 5,000 तक जा सकती है। 5,000, 6,000। जैसे 11 बाई 3 में जी जी, वो 5,000 तक जा सकती है। 5,000 तक जाए, 5 से 6,000। 5 से 6,000। जी जी, ये 2 से 4,000 पर डे बना सकते हैं 10 बाई 2.5 में। और 10 बाई 3 में 5 से 6,000 बना सकते हैं। उसमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए। लेबर भी ज़्यादा लगेगी सर हमारा थोड़ा। फिर उसमें क्या होता है कि हमें जैसे टेंडर मिला हुआ है तो वो भी पूरा करना है, तो लेबर तो लगनी ही लगनी है सर, ये चीज़। तो आपने कहा जैसे कि एक तो है सरकार को हम ये दे सकते हैं बना जी, के, जी, जी। है ना, टेंडर निकलते हैं और टेंडर बहुत सारे निकल ही रहे हैं रोज। हर ये टेंडर क्या केंद्र सरकार से निकलते हैं या राज्य सरकारों से निकलते हैं या ग्राम पंचायत में ही निकलते हैं? नहीं नहीं, ये केंद्र सरकार से निकले हुए टेंडर हैं। ये हमें केंद्र सरकार फिर ग्राम पंचायत में देती है, सरपंचों को देती है, फिर वो आगे ये टेंडर को पास करवाते हैं उन लोगों से। जी, जी, जी। फिर वो ठेकेदार को दे देते हैं। फिर उसके बाद ठेकेदार अपना जहाँ मशीनें लगी हुई हैं उनसे डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये डिज़ाइन गांव में देना है। अभी ये वाला डिज़ाइन आपके जो हाथ में है, ये वाला पास किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इसको आई शेप बोलते हैं, कुछ लोग आई डंबल बोलते हैं। ये वाला पास किया हुआ है। और एक जिगजैग सर पेट्रोल पंप्स वगैरह पे लगते हैं, आप देख सकते हैं। ये वाला डिजाइन पेट्रोल पंप पे लगता है बहुत ज्यादा। ये पेट्रोल पंप पे यही पास है। जी जी। इसको हर गांव से लेके सिटी तक लोग सब जानते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे हर लोग जाते हैं, तो यही डिजाइन लगता है वहाँ पर। इसमें हम 80 mm का मोल्ड वो टाइल लगाते हैं पेट्रोल पंप पे। उसमें क्या होता है, आप छोटी गाड़ी से लेके 12 चक्का 16 चक्का कितनी भी उसमें चलाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ उतनी होती है कि ये डैमेज ब्रोकेज कुछ भी नहीं होगा। जी जी। सोचिए कि कितनी हैवी ट्रक्स इसके ऊपर से गुजरते हैं पर इसको डैमेज नहीं होता है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपने मुझे बताया कि इस तरह से टेंडर की एक प्रक्रिया है कि टेंडर के मार्फत हमारे जो लोग हैं, जो मेरे दर्शक, जो मेरे दोस्त हैं, वो इनको बना के सरकार को दे सकते हैं या सरकार के संस्थानों को दे सकते हैं। पर इसके अलावा और कौन इनका ले सकता है? और इसमें जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो है शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल के अलावा सोसाइटी हैं, और हम जब रोड के साइड में देखते हैं फुटपाथ बनी होती है, फुटपाथ पे भी 12 बाई 12 लगे होते हैं। मेट्रो पे आपने मेट्रो पट्टी देखी है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए एक बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसकी मदद से वो लोग उस पर चलते हैं। जी जी। येलो कलर में पट्टी लगी होती है। और आप देखते हैं कि पार्क में भी रैंप पे लगाते हैं, हम घर के आंगनों में भी लोग लगाने लगे हैं। बहुत जगह खूबसूरती के लिए भी इसको लगाते हैं। खूबसूरती के साथ मजबूती भी है, खूबसूरती भी है, और इसको हम जैसे घर में पर्यावरण की सुरक्षा भी है। जी जी जी। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बारिश का पानी भी हमारा स्टोरेज होता है, जिससे हमारा पानी का जलस्तर बना रहे। जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ मार्केटिंग इसके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ना सिर्फ सरकारी संस्थानों के मार्फत है, बल्कि इसको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो सब भी इसको बहुत इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली नहीं है, बढ़ने ही वाली है, क्योंकि विकास हर जगह हो रहा है दोस्तों। तो 5 मशीनों का सेटअप जो है वो कम से कम उनको रिक्वायरमेंट है। जी जी, 5 मशीनें हमको रिक्वायरमेंट है ही। जी। अगर हम कलरफुल नहीं बनाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रे कलर का वहां से टेंडर पास करती है, इसको कलरफुल नहीं लेती है गवर्नमेंट, इसको ग्रे कलर लेती है, सीमेंट कलर। तो उनके लिए क्या होता है, एक वाइब्रेशन टेबल, एक कंक्रीट मिक्सचर की जरूरत होती है। अगर हम ग्रे कलर एक ही कलर बनाना है तो 2 और एक स्टैंडिंग टेबल भी ले सकते हैं। स्टैंडिंग टेबल अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप एक फ्रेम, वो जो चबूतरा टाइप में बोलते हैं गांव भाषा में, कि भाई चबूतरा बनाना है या उसके माल निकालने के लिए कुछ वहां पे बना लेंगे, कुछ भी बना लिया,
उस पर भी हम अनलोड कर सकते हैं। ये एक होता है जल्दी का साधन कि भाई हमारे पास कुछ लोग होते हैं कि हमारा मुहूर्त है, हमें मशीन का इतना टाइम नहीं है, हमें ये दे दीजिए तो हमारा मशीन स्टार्ट हो जाए, बाद में हम सेट कर लेंगे। जी जी जी, ये चीज है। तो एक तरह से मतलब ये 2 मशीनों से भी वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पर कलरफुल टाइल्स नहीं निकलेंगी। कलरफुल नहीं निकलेंगी। कलरफुल निकालने के लिए आपको ये 5 मशीनों का सेटअप चाहिए। जी जी, 5 मशीनों का सेटअप चाहिए। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि ये मशीनें आपको कितने में पड़ेंगी, कैसे आप ले सकते हैं, क्या कोई स्पेशल ऑफर है। पर मैं जानता हूँ सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी कोई मशीन खरीदें हमेशा स्पेशल ऑफ़र से ज़्यादा कंसीडर करें कि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हो, बहुत ही एस्टाब्लिश्ड व्यवसायी हो। तो मैं इकबाल खान साहब से पूछ लेता हूं कि इकबाल जी ये सब मशीनें आप ख़ुद बनाते हैं, आपका एड्रेस क्या है, मेरे दोस्तों के लिए बताइए जो विज़िट करना चाहते हैं, अगर कोई फ़ोन नंबर है वो भी बताइए। तो सबसे पहले तो अपना एड्रेस बताएं। सर मैं आपको बता दूं ये मशीनें हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 68 में स्थित है। और आपको जो इसके कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 9315854885 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी नंबर जो दिए गए हैं हमारे स्टाफ के, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। दोस्तों आप ज़रूर विज़िट करें, फैक्ट्री देखें। तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होती है, आसपास होती है? मैन्युफैक्चरिंग हमारी पास में है, ये हमारा यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ मशीनें हैं, मैन्युफैक्चरिंग साथ में ही है। जी, दोस्तों मैं आपको ये एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे चलते हुए मिल जाएंगे, पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इकबाल खान साहब मुझे अपनी पूरी यूनिट विजिट कराएं। आप करवा सकते हैं सर? जी बिल्कुल करवाएंगे। चलिए सर। जी चलिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर ये कलर पेन मिक्सचर तैयार हो रहा है। थोड़ा सा आगे देखेंगे आप, केमिकल टंकी बन रही है, उससे आगे वाइब्रेशन टेबल है। यहाँ पर हम सारी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये हमारे रॉ मटेरियल हैं लोहे के, जो लोहे की पत्तियां हैं, वेल्डिंग, सब यहीं पर काम होता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सारी यहीं पर ही होती है मशीनों की। और आप हमारी फैक्ट्री विजिट कीजिए, आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग देखिए, मशीनें देखिए, हम किस तरह की क्वालिटी बना रहे हैं, किस तरह का हम लोहा लगा रहे हैं, कितने mm की शीट लगा रहे हैं। हम 6 mm 8 mm की लोहे की शीट में काम करते हैं। आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 4, ब्लेसगढ़ी चौकंडी, सेक्टर 68 नोएडा। हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये केमिकल हार्डनर मेकिंग मशीन है, जिससे हम अपना खुद केमिकल तैयार करते हैं पेपर ब्लॉक के लिए। इससे केमिकल जो पेपर ब्लॉक तैयार होता है, इसको हम केमिकल बैरल में इसमें भर कर देते हैं। 250 kg इसका वेट होता है, 250 kg का एक बैरल हम तैयार करके देते हैं। दोस्तों जो हमारी 5 मशीनों का सेटअप है, उस पर हम ये पेपर ब्लॉक बना सकते हैं पर डे 4000 पीस। इस पीस की कीमत हमको घर में 7 से 8 रुपये बनकर तैयार होती है। 4000 के हिसाब से पर डे हम मंथली का हमारा 1,20,000 पीस बनते हैं। मार्केट प्राइस इसका 12 से 14 रुपये के बीच में आता है। हम कितने भी नाना करके खर्चे काट के 2 रुपये पीस भी बचाते हैं, तो महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए हमें बचत आती है। तो दोस्तों आपने पूरी फैक्ट्री विजिट करी। अब मैं आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब दिलवाता हूँ इकबाल खान साहब से। इकबाल खान साहब, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये जो 5 मशीनों का सेटअप है ये कितने का पड़ेगा, और क्या आप ये 5 मशीनों का सेटअप ही देंगे या अलग से भी आप दे सकते हैं? कितने से शुरू कर सकते हैं मेरे दोस्त? मैं आपको बता दूं सर, ये 5 मशीनों का सेटअप हम 1,80,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल 1,80,000? ओनली 5 मशीन आएंगे 1,80,000 में, जो आप देख रहे हैं। कलर मिक्सचर, 2 वाइब्रेशन टेबल, 1 कॉन्क्रीट मिक्सचर, 1 सपोर्टिंग टेबल, ये 1,80,000 रुपये में हम देते हैं। इसके अलावा पूरा सेटअप जो होता है, जैसे कि आपको मोल्ड्स भी हैं, केमिकल है, पिलाई है, और 5 मशीन है, ये हम देते हैं आपको 2,80,000 में। जो जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं डिटेल में, 5 मशीनें होंगी, 2,000 मोल्ड होंगे, 15 पिलाई होंगी, 50 kg कलर होगा। प्लाई शीट आप देख सकते हैं, ये वाली प्लाई शीट है, प्लास्टिक की है, वाटर प्रूफ होती है ये वाली प्लाई। एक केमिकल हार्डनर का बैरल होगा। केमिकल हार्डनर का कितने किलो का? ये 250 kg का बैरल आता है, वो एक बैरल हम उस पैकेज में आपको दे रहे हैं। जी जी, 250 kg। अच्छा, ये कलर केमिकल हार्डनर? जी जी, एक बैरल आएगा जिसमें 250 kg होता है। ड्रम? और जी जी, बैरल ड्रम होता है जो अपना ब्लू कलर का होता है, वो उसमें हम पैकिंग करके देते हैं। और कलर जो होता है 25-25 kg का कलर बैग पैकिंग होती है, जिसमें एक येलो का देंगे आपको, एक रेड का देंगे, तो 50 kg टोटल हो जाता है। जी जी। और ये वाइब्रेशन टेबल का साइज क्या होगा? 10x2.5 वाइब्रेशन टेबल का साइज दोनों? जी, दोनों का। और कितने HP की मोटर्स? इसमें सर 10x2.5 में हमारी जो
इसकी एचपी लगती है 2 एचपी की, हमारी हॉर्स पावर इसकी होती है। 3 फेस में मोटर होगी और इसमें 5 एचपी की मोटर के साथ कंक्रीट मिक्सचर में जी 5 एचपी की मोटर 5 एचपी की मोटर होगी। 3 फेस में मोटर आएगी इसके साथ में। दोनों टेबलों में 2-2 एचपी हो गया, 3 फेस हो गया। उसमें 3 एचपी आएगा कलर मिक्सचर में, 3 फेस होगा, इसमें 5 एचपी होगा। ये सिंगल फेज अगर किसी के पास 3 फेज नहीं है, 3 फेस नहीं है तो उसके लिए हम फिर सिंगल फेस का मोटर प्रोवाइड करके देंगे। और सिंगल फेज की जब मोटर होगी तो एचपी बदल जाएगा। हाँ, एचपी बदल जाएगा। वो क्यों बदल जाएगा? उसमें क्या होता है कि जैसे हम सिंगल फेज लेते हैं तो उसके लिए पावर भी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि 3 फेज का काम सिंगल फेज कर रहा है। तो उसमें वाइंडिंग भी ज्यादा होती है, कॉपर वाइंडिंग एक्स्ट्रा में करवाते हैं। उसमें फिर क्या होता है, हमारी एचपी भी बढ़ जाएगा, आरपीएम भी बढ़ जाएगा, सारा कुछ उसको हम फिर हैवी ड्यूटी बनाते हैं उसको। अच्छा, पर प्राइस आपके वही रहेंगे? नहीं, प्राइस भी चेंज हो जाता है। पर मोटर पे 3-4 हज़ार रुपए का फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो जो 1,80,000 का है उसमें आपको 3-4 हज़ार रुपए टोटल मोटरों पे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 1,95,000 रुपए लगभग पड़ेगा। 1,95,000 रुपए में सिंगल फेज में पड़ेगा। सिंगल फेज में। और अगर वो 3 फेज चाहते हैं तो 1,80,000 में ये 5 आइटम्स आपको मिलेंगे, जिसमें टेबल का जो वाइब्रेशन टेबल का साइज है वो 10 बाई 2.5 का है। और ये जो कंक्रीट मिक्सचर है ये सिंगल गरारी होगा, डबल गरारी होगा 5 एचपी की मोटर के साथ। अगर सिंगल गरारी लेते हैं तो वो आता है 3 एचपी में। 3 एचपी में आता है। और डबल गरारी में आएगा 5 एचपी में। जी, तो वो ज्यादा हैवी रहेगा 5 एचपी वाला। जिसमें आपकी, तो दोस्तों मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं इस स्पेशल ऑफर में। पर ये तो इकबाल भाई रही कि जो ये कलरफुल टाइल्स बनाना चाहते हैं, पर जो अगर नॉर्मल ग्रे टाइल्स जो होती हैं, नॉर्मल सीमेंट जो कलर होता है, वो केमिकल हार्डनर या कलर की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो आपने जैसे बताया कि उसके लिए सिर्फ वाइब्रेशन टेबल एक और एक कंक्रीट मिक्सचर की आवश्यकता होगी। उसमें कलर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कलर मिक्सचर नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें हार्डनर चाहिए होगा। जी, हार्डनर तो इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, फिनिशिंग, शाइनिंग, इसके लिए हमें केमिकल हार्डनर जरूरी है। पर ये 2 मशीनों से वो कारोबार शुरू। तो ये 2 मशीनों कितने की पड़ेंगी? 2 मशीनों को हम देते हैं सर 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए? जी सर। ये 2 जो कंक्रीट मिक्सचर जो कि 5 एचपी की मोटर के साथ होगा डबल गरारी में, और एक 10 बाई 2.5 की टेबल जो वाइब्रेशन टेबल एक होगी, जो कि 3 फेज में 2 एचपी की मोटर के साथ। 2 एचपी की मोटर। जी दोस्तों, आपको लैंड टाइल्स मशीनरी ने एक खास ऑफर निकाला है 1,80,000 रुपये में, जो आप पेपर ब्लॉक का कारोबार आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 5 मशीनें। 5 मशीनों में 2 वाइब्रेशन टेबल हैं। टेबल का साइज़ है 10 बाई 2.5, 3 एचपी 3 फेस 2 एचपी की मोटर इसके साथ आएगी आपको वाइब्रेशन टेबल में। उसके बाद आ जाइए आप स्टैंडिंग टेबल पर, जो एक स्टैंडिंग टेबल दी जाएगी आपको। स्टैंडिंग टेबल के साथ फिर आपको कलर पेन मिक्सचर दिया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है 3 फेस 3 एचपी की मोटर कैपेसिटी है। हैवी ड्यूटी में ये बना हुआ है, इसकी कैपेसिटी 1 बैग की है। और उसके बाद आपको कंक्रीट मिक्सचर दिया जा रहा है। कंक्रीट मिक्सचर डबल गरारी में है, 5 एचपी की मोटर 3 फेस में दी जा रही है। ये पूरा 5 मशीनों का सेटअप आपको 1,80,000 रुपये में दिया जा रहा है मात्र। उसके साथ आप पैकेज को बड़ा करना चाहते हैं, जिसमें आपको मोल्ड मिलेंगे 2,000, 2 कलर के बैग मिलेंगे, रेड एंड येलो, 15 पीस प्लाई के मिलेंगे। जो प्लास्टिक प्लाई है, वाटर प्रूफ प्लाई शीट होती है, ये पानी वगैरह में ख़राब नहीं होती है। और आपको एक केमिकल हार्डनर दिया जा रहा है 250 kg का। ये हमारा पैकेज है 2,80,000 रुपये में। दोस्तों, आप जो 2,80,000 रुपये वाला पैकेज ले रहे हैं, जिसमें हम सिलिकॉन प्लास्टिक आपको दे रहे हैं मोल्ड, जो आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है स्टॉक। आप ये मोल्ड अलग से भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पैकेज में ही मिलेगा, अलग से भी हम आपको सेल कर देंगे। तो दोस्तों 1,80,000 लगाकर आप इस तरह की जो पेपर ब्लॉक टाइल्स होती हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स होती हैं, उनका कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप मोल्ड्स भी चाहते हैं, हार्डनर भी चाहते हैं, और इस तरह की जो पीवीसी पैलेट्स शीट्स होती हैं 8 बाई 12 की, 8 बाई 4 की, 8 बाई 4 की 12 mm की जो शीट्स होती हैं, अगर आप वो भी चाहते हैं तो 2,80,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। जी, 2,80,000। पर इकबाल भाई, ये तो हो गया कि जो बड़े लेवल पे मतलब कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पर जो कलरफुल टाइल्स नहीं बनाना चाहते हैं, नॉर्मल सीमेंट कलर जो होता है, ग्रे कलर की टाइल्स होती हैं, सिर्फ वही बनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का बहुत सारे टेंडर्स होते हैं जिसमें ऐसा होता है, तो वो 2 मशीनों से सेटअप से शुरू कर सकते हैं। जी, 2 मशीनों से कर सकते हैं। एक वाइब्रेशन टेबल, एक कंक्रीट मिक्सचर, जिसमें हम कलरफुल टाइल नहीं बना पाएंगे और ग्रे टाइल्स बना पाएंगे। जी, ग्रे टाइल, नॉर्मल जो सीमेंट कलर होता है, वो कितने का पड़ेगा ये 2 मशीनें? 1 लाख रुपए में हमें ये 2 मशीनें पड़ जाएंगी। ये 1 लाख रुपए में हम आपको 2 मशीनें देंगे, कंक्रीट मिक्सचर, एक वाइब्रेशन टेबल 10 बाई 2.5 की।
और एक बात बताइए, चूंकि ये 1 लाख रुपए में, ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बात है दोस्तों कि 1 लाख रुपए से ही आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा था कि 1,80,000 रुपए का ही ऑफर है जिससे आप कारोबार शुरू कर पाएंगे, पर 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ग्रे कलर की टाइल से ही आप शुरू करिए और उसके बाद में आप एक वाइब्रेशन टेबल और एक कलर मिक्सर और ले सकते हैं। तो जब आपको बिजनेस बढ़ाना है, जब आपको कलरफुल टाइल्स बनानी है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्तों को कलर पेन मिक्सचर अलग से चाहिए या स्टैंडिंग टेबल अलग से चाहिए, तो क्या वो भी मिल जाएंगी? वो भी अलग अलग से सब मिल मोल्ड्स भी अलग मिल जाएंगे? जी, मोल्ड्स भी अलग मिल जाता है। केमिकल आपको बाद में रिक्वायरमेंट पड़ती है, 1 बैरल तो हम दे रहे हैं पैकेज में। अगर वो बोलते हैं कि हमारा खत्म होने वाला है, नेक्स्ट मंथ हमें चाहिए, तो वो भी हमें हार्डनर। जी, हार्डनर नुकसान तो नहीं करता? नहीं, ये केमिकल हार्डनर कोई नुकसान नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जैसे हम फिंगर लगाते हैं, हाथ में ले लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये केमिकल नॉर्मल केमिकल है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये हमें कोई रिएक्शन करेगा, कोई बीमारी करेगा, नहीं, इससे कोई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा आपने देखा कि प्लाई शीट्स 8x4 का, ये भी हम 15 पीस देते हैं। ये भी अलग से दे सकते हैं आप? जी, अलग से। ये आप कितने भी पीस ले सकते हैं, मैक्सिमम 15 पीस इसका ऑर्डर है। कम से कम 15 पीस आप इसका ऑर्डर दीजिए। उसके बाद आप मोल्ड भी कितने भी ले सकते हैं, 100 पीस से लेकर के 10,000 15,000 जितने आपको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। दोस्तों 2 तरह के मोल्ड सबसे ज़्यादा चलते हैं। एक ये वाला मोल्ड जिससे ये वाली टाइल बनी है जी, और ये वाली टाइल जी, और ये जिग-जैग मोल्ड जिससे ये वाली टाइल बनी है। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं जी, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो पेट्रोल पंप्स में ज़्यादा लगता है जिग-जैग वाला, जहाँ पे जैसा बताया इकबाल भाई ने कि आप कितना भी बड़ा 16 चक्का वाला भी अगर ट्रक आ जाता है तो भी वो मोल्ड जो है वो टूटता नहीं है। टाइल इंटरलॉकिंग टाइल जो है वो टूटती नहीं है, तो इतना हैवी होता है, रोबस्ट होते हैं। अब अगर मेरे दोस्त ये मोल्ड खरीदते हैं तो सिलिकॉन मोल्ड लेना ज़्यादा अच्छा है। सिलिकॉन मोल्ड इसलिए लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें देखिए बिजनेस करना है, पैसा कम है तभी हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इसके साथ सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड लेंगे, जिस मोल्ड को हम, ये फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है, इसको कैसे भी आप मोड़ेंगे, खोलने के टाइम पटकते भी है लेबर, तो ये जल्दी से टूटता नहीं है। ये 2 ईयर्स आराम से चलता है, 2 साल तक ये आराम से चलता है। हैवी ड्यूटी में हम इसको बनाते हैं, सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड से बनता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल होता है। इस मोल्ड को आप आराम से कैसे भी मोड़ेंगे, अपना सेफ वहीं ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमें हमारा टेंडर हमें लंबा मिला हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ है, तो हमें 10 साल 15 साल 5 साल काम करना है तो हम रबड़ में भी ले सकते हैं, पीवीसी में। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीवीसी रबड़ मोल्ड जो होता है, ये पीवीसी रबड़ मोल्ड है, और ये उसके साथ में भी है। ये उसके साथ में मैं इसका भी बताऊंगा आपको। ये फ्रेश दाने से बना हुआ पीवीसी रबड़ मोल्ड है, फर्स्ट क्वालिटी में। ये 10 साल तक इसकी चलने की वो है कैपेसिटी, 10 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको आप धूप में, पानी में, इसको कैसे भी इसके ऊपर चढ़ो, गाड़ी चढ़ा दो, ये टूटता नहीं है, ना ही ये कोई किसी भी चीज़ से खराब होता है। सबसे पहली बात, अगर ये आपने 5 साल 10 साल चला लिया, आप कहते हैं कि हमें रिसाइकल करके, आप सोचते हैं कि खराब हो गया, ये खराब नहीं होता है। 10 साल बाद भी आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल हम करके देते हैं। आप हमें मोल्ड दिखाएंगे कितना गंदा है क्या है, तो हम उसी हिसाब से इसका प्राइस बता देंगे कि भाई इतना पैसा लगेगा, आपका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होने के बाद इसका कलर ये हो जाता है, ये सेकंड क्वालिटी हो गया। इसमें फ्रेश दाना और रिसाइकल जो हमने पुराना मोल्ड है उसको मिक्सिंग करके बनाते हैं इसको, ये बनेगा नया, इसका कलर चॉकलेट हो जाएगा जी। अब आप इन दोनों में फर्क देख सकते हैं, ये फ्रेश दाने से बना हुआ है, ये सेकंड हो गया। काम ये भी अच्छा ही करेगा। हाँ, काम अच्छा करेगा। थोड़ा सा ये है कि इसका कलर हो गया, ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा फुल्ली फ्लेक्सिबल में और सॉफ्ट है जी, बस फर्क ये हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बस ये चीज फर्क। पर पैसों में फर्क होगा? पैसों में फर्क होगा सर। ये हमको पड़ता है सपोज 25 रुपए का, ठीक है, 25 रुपए। ये आएगा हमारा 300 रुपए का, 250 रुपए का। बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। नए बिजनेस के लिए तो आप सिलिकॉन मोल्ड से आप शुरू कर सकते हैं। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपके पास बिजनेस आ रहा है और फिर लॉन्ग टर्म जब सस्टेनेबल हो जाए, आपके पास भी इनकम होने लगेगी, पैसा आने लगेगा, तब आप लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है शुरुआत से ही, तो आप सीधे पीवीसी मोल्ड से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें टेंडर गवर्नमेंट का बड़ा मिला हुआ है तो हम इसको फिर इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे लाखों की संख्या में हमें मिल गया, पूरे गांव में, पूरे ग्राम क्षेत्र में लगाना है, तो आप इससे डायरेक्ट शुरू प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके जेब में कितना पैसा है दोस्तों, उस पर आप निर्भर रहिए, उतनी ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो, जैसा कि पुरानी कहावत है। और पुरानी कहावतें गलत नहीं होती हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है वो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए मैं आपको हमेशा ये कोशिश रहती है मेरी कि कोई भी निराश ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊं, ऐसे बिज़नेस मैन से मिलाऊं
जो आपके साथ भरोसे के साथ कारोबार कर सके, अच्छे प्रोडक्ट्स दिलाऊं जो आपके भरोसे की मशीनें रहें, जो लंबे समय तक टिकाऊ फौलादी बिज़नेस आपको दे सकें। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बिज़नेस प्रोपोजिशन है कि आप पेवर्स ब्लॉक इंटरलॉकिंग टाइल्स का बिज़नेस करिए और अपने समाज का, अपने देश का विकास में अपना योगदान करिए। तो मैं समझता हूँ सर कि ये जो इकबाल भाई कि 2 मशीनों का जो रेट है ये बहुत ज़बरदस्त रेट है। 1 लाख रुपए से कोई कारोबार शुरू कर सकता है। ये हमारा एक ऑफर प्राइस है कि हम चाहते हैं कि हर आदमी, कोई भी आज की जनरेशन चाहती है हम खुद अपना बिजनेस करें और अपना बिजनेस कम लागत में, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और ये क्या है, गवर्नमेंट ने भी पास किया हुआ है। ये नहीं है कि हम बिजनेस, कोई भी बता देगा बिजनेस में आप पैसा लगा दो, चलना भी चाहिए सर। ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट से आपको टेंडर नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं गाँव में, घरों में भी आजकल बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पार्क है। इसका बिजनेस सोसाइटीज है, शहरों में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये प्रोडक्ट आपका कभी खराब नहीं होने वाला है। ज़्यादा भी बना लिया आपने और किसी कारण से अगर नहीं भी बिक रहा है उस समय, तत्कालीन समय में, तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद ये बिकना ही बिकना है और ये ख़राब नहीं होगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है। और इसका कलर बहुत लंबे समय तक टिकता है। जी। इसका कलर होता है मेड इन जर्मन का कलर है और हम लोकल कलर इसमें यूज नहीं करते, ना ही हम देते हैं। कस्टमर को क्लियरली बता देते हैं कि ये आप लोकल कलर लेते हैं तो 1 ईयर चलेगा। आप जेन्युइन कलर जर्मन का लेते हैं, लेंसेक्स ब्रांड है और युगजिंग का है, ये कलर जो सब ब्रांडेड कलर हैं ये लंबे चलते हैं, 5-5, 10 साल चलते हैं। अच्छा ये बताइए इकबाल भाई, इसमें शाइनिंग बड़ी ज्यादा आ रही है, ये शाइनिंग क्या उसी कलर से ही आ जाती है? हाँ, आपको कुछ अलग से करना पड़ता है? आती है शाइनिंग। इसमें अगर आप और कलरफुल करना चाहते हैं, इसको ज्यादा शाइनिंग देना चाहते हैं, इसके लिए एक होती है लेकर पॉलिश। उससे क्या होता है कि वाटर प्रूफ की तरह काम करता है। जैसे इसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी इस पे रुकेगा नहीं, साइड से साइड में आ जाएगा और इसमें शाइनिंग बनी रहेगी। जितनी धूप पड़ेगी, जितना हम चलेंगे उतना। तो लेकर पॉलिश भी आप देते हैं? जी, लेकर पॉलिश भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए कोई मशीन चाहिए होती है? उसके लिए एक मशीन होती है, वो मशीन में फिर हम उसको मिक्सिंग करके बनाते हैं लेकर को। अगर आप उसका फॉर्मुलेशन लेना चाहते हैं लेकर पॉलिश मशीन का तो वो भी हम देते हैं। आप केमिकल हार्डनर का ये बनाने के लिए फॉर्मुलेशन लेना चाहते हैं तो केमिकल हार्डनर की भी हम फॉर्मुलेशन देते हैं। तो दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन है अल आइन टाइल्स मशीनरी। मैं समझता हूँ इकबाल भाई के पास में अगर आपको लेकर आया हूँ मैं, अच्छा आपको कारोबार मिल सके, शुरुआत कर सके, तो इसलिए मैं चाहता था कि आपको वो सारी जानकारियाँ, वो सारे सवाल जो आपके जहन में हो सकते हैं मैं करूं, और मैंने किए भी हैं। पर बावजूद उसके अगर आपको लगता है कि कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर इकबाल भाई और उनकी टीम को संपर्क करें, आप उनकी फैक्ट्री विज़िट करें। तो इकबाल भाई, जो मेरे दोस्त आपके यहाँ आके ये मशीनें ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? क्या आपका एड्रेस रहेगा, क्या आपका फ़ोन नंबर रहेगा? एक बार फिर से बताएं मेरे। मैं आपको बता दूँ, हमारी कंपनी का एड्रेस है गली नंबर 4, प्लॉट नंबर 10, ब्लेस गढ़ी चौकंडी, सेक्टर 68, नोएडा, उत्तर प्रदेश। हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9315854885, और बाकी भी नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिए जाएंगे जो हमारे स्टाफ के और हमारे नंबर रहेंगे, जो आपको 7 दिन 24 घंटे हम सेवा में आपके लिए रहते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और जो भी आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आप सुनिश्चित हो जाइए कि आप ये सच में करना चाहते हैं, बहुत सीरियस है इस बिज़नेस को लेके, क्योंकि जो भी बिज़नेस करें वो आपके अंदर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर आग नहीं है तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक आप टिक नहीं पाएंगे। तो अंदर की आग को पहचानिए, और जब आपको लगे कि आपके अंदर वो आग है कि आप इस बिज़नेस से शुरू करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, तो ज़रूर आप इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप डायरेक्ट डील करते हैं, मैं बीच में कहीं नहीं होता हूँ, तो आप डायरेक्ट इकबाल साहब को या उनकी जो टीम है उनको संपर्क करिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो आपको एक भरोसेमंद कारोबार दे सकते हैं, अच्छी टिकाऊ मशीनें दे सकते हैं। पर जो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट पिच करिए इकबाल खान साहब को। अलाइन मशीनरी की जो टीम है उनको, मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी टीम है, वो आपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इकबाल खान साहब, अगर जो मेरे दोस्त ये ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, दूर दराज बैठे हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उस केस में क्या रहता है? क्या आप ऑनलाइन बुकिंग्स लेते हैं? क्या पेमेंट टर्म्स होते हैं, जिससे क्लैरिटी हो जाए मेरे दोस्तों को? जैसे ऑनलाइन कोई भी कस्टमर परचेज करना चाहता है तो हमारी कंपनी का करंट अकाउंट है, कोई भी आपको सेविंग में नहीं करना है। अगर कोई सेविंग की भी कहता है तब भी नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट में ही पेमेंट करनी है। हमारा GST नंबर भी सर्टिफिकेट है, इंडिया मार्ट से हमारा रजिस्टर्ड है,
और हमारे शैलेश जी हैं, इनके यहाँ से भी इन्होंने पूरा हमारा GST नंबर, हमारी पूरी डिटेल पूरा लेकर के, हमारा सर्टिफिकेट जितने भी देख करके इन्होंने भी अप्रूव किया हुआ है। और हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि किसी के साथ फ्रॉड होगा या कुछ भी। आप करंट अकाउंट में पेमेंट कीजिए, बुक करवाइए और हम यहाँ से आपका माल रेडी करके आपको डिस्पैच करेंगे। डोर टू डोर डिलीवरी रहती है, उसमें हम वीडियो कॉलिंग पे आपको दिखाएंगे कि हमारा माल क्या, आपका माल कैसे लोड किया जा रहा है, कैसे कैसे हमने क्या क्या सामान रखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं ऑर्डर करते हैं तो क्या वो फुल पेमेंट लेते हैं या कैसे करते हैं आप? फुल पेमेंट नहीं लेते हैं स्टार्टिंग में कि हम आपको बोल दें कि पूरा पेमेंट आप डाल दीजिए, आपका माल जो है हम रेडी करके भेज देंगे। नहीं, हम आपको बोलेंगे 2 दिन 4 दिन आपसे टाइम लेंगे कि आपका क्या क्या माल है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 4 दिन 1 हफ्ता तक भी लग जाता है, कई बार 2 दिन सेम डे भी लोड कर देते हैं। तो अगर जैसे कि आप कहते हैं कि हमें डिलीवरी चाहिए इस तारीख को, हम आपको टाइम दे देंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी डिलीवरी देंगे तो आपको इसका पेमेंट पूरा नहीं करना है। पहले 50% पेमेंट करनी है, 50% भी नहीं हो पा रहा तो 30% तो कम से कम करनी है। 30% में ये रहता है कि सर हम आपकी मशीन आपके साइज से बनाएंगे, मोल्ड आपके डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे कि आप कौन सा डिज़ाइन लेना चाहते हैं। पूरा माल तैयार होने के बाद आप चाहते हैं कि हमें आपका माल दिखाना है कि रेडी हो गया है, तो हम वीडियो कॉलिंग से दिखा सकते हैं और आपको हम गाड़ी बुला लेंगे, गाड़ी बुला के लोड कर देंगे। लोड करने के बाद बिल और ई-वे बिल दोनों आपको व्हाट्सएप कर देंगे, तब आप पूरा पेमेंट हमें कर दीजिए, आपका डिस्पैच हो जाएगा। पर गाड़ी उसी वक्त निकलेगी जब फुल पेमेंट आप ले लेंगे? जी, गाड़ी इसलिए उस टाइम निकलती है, देखिए सर हम यहाँ से आपका माल पूरा वीडियो कॉलिंग पे दिखा देंगे, लोडिंग कर देंगे, बिल आपको पूरा डिटेल दे देंगे, ई-वे बिल के साथ दे देंगे। आप भी समझते हैं ई-वे बिल विदाउट पेमेंट के वो हो नहीं पाता है। ई-वे बिल बनाने के बाद हमें भी वो शो करना है क्या है सब कुछ, तो उसके बाद हम पेमेंट। दोस्तों जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट रखिए, सारी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। आखिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी एक एक पाई बड़ी कीमती है, और इकबाल खान साहब का भी नाम ख़राब ना हो, क्योंकि वो भी बिज़नेस करने बैठे हैं और सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी का नाम भी ख़राब ना हो। तो आपके आपस में टर्म्स अच्छे रहें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बिज़नेस करिए, ऐसी डीलिंग करिए जो बहुत ही भरोसेमंद हो, और एक दूसरे पे भरोसा तो करना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लंबा चलने वाला बिज़नेस है। ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इस बात को मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप अपना मार्केट सर्वे खुद कर लीजिए, अपने कैसे आप ये टाइल्स बेचेंगे, किसको बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी आखिर आपकी बनती है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, पर जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना डिसीजन लिए आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप ज़रूर डिसीजन लीजिए और अपने आप को एक मुकाम पे ले जाइए, और जो रास्ता तय करेंगे तभी आप मुकाम पे पहुंचेंगे। दोस्तों तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए बिज़नेस के बारे में जानने के लिए, नए बिज़नेस को शुरू करने के लिए और एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल खान साहब, आपका भी, जो आपने मुझे इतना वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी कंपनी में आकर इतना सब लोगों को समझाया, इस बिज़नेस के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इकबाल भाई, गॉड स्पीड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।